हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास प्लस हेल्प करेगा टीचर्स, एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की ग्रो करने में कुछ मजेदार वीडियोस के साथ। तो अगर आपका भी है अपने ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने का मिशन, तो हमारे पास है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज आप बनिए स्टूडेंट और मैं बनता हूं टीचर और आपको सिखाता हूं कि आप अपने ऑनलाइन टीचिंग के सफर को आसान कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक खुद पहुंच जाए। अगर आप एक टीचर हैं तो ये जरूर जानते होंगे कि हर साल लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नदी के किनारे बैठकर तैराकी नहीं आती। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। आप स्टूडेंट्स के चाहे जितने मर्जी डाउट सॉल्व कर लें, लेकिन उनके डाउट्स कभी खत्म होते ही नहीं हैं। तो इसका एक रामबाण इलाज है मॉक टेस्ट। अगर आप एक टीचर हैं तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस होती क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट क्या होते हैं और आपके स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। मॉक टेस्ट और रियल टेस्ट को आप जुड़वा भाई भी बोल सकते हैं, जैसे राम और श्याम। मॉक टेस्ट बेसिकली किसी भी एग्जाम के जैसे ही टेस्ट होते हैं जो कि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए बनाए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट को एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न, स्टाइल, मार्किंग स्कीम और वेटेज देखने को मिल जाता है। तो अब ये सवाल आता है कि मॉक टेस्ट जरूरी क्यों होते हैं। तो मैं बिना ज्ञान बांटे आपको इसका इजीली पॉइंट्स में आंसर देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्टूडेंट को एग्जाम के दिन का आइडिया लग जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मॉक टेस्ट रियल एग्जाम जैसे ही होते हैं, तो स्टूडेंट को उसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। उसको पता चल जाता है कि रियल एग्जाम वाले दिन क्या माहौल होने वाला है, तो उसका थोड़ा डर कम हो जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट अगर रियल एग्जाम के जैसे हैं तो जब स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं तो और उसका रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट को यह पता चल जाता है कि उसकी कितनी प्रिपरेशन थी, और उसके रिजल्ट से यह भी पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो वो अपनी प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। मॉक टेस्ट देने से स्टूडेंट को एग्जाम के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाने का मौका मिलता है। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे स्टूडेंट कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है तो वो एक क्वेश्चन को अलग अलग स्ट्रैटेजी से सॉल्व कर सकता है, और जो स्ट्रैटेजी उसको बेस्ट रिजल्ट दे वो रियल एग्जाम में उसे यूज कर सकता है। वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि है टाइम एफिशिएंसी। स्टूडेंट को मॉक टेस्ट देने से यह भी पता चलता है कि दिए गए टाइम में किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है और ओवरऑल एग्जाम को किस टाइम लिमिट में खत्म करना है। तो स्टूडेंट की टाइम लिमिट की प्रैक्टिस यहां पर हो जाती है, जिसे वो रियल एग्जाम में भी यूज कर सकता है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसके अंदर स्टूडेंट का वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया जानने का मौका मिलता है। जब स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं तो उनको यह पता चल जाता है कि वो किस एरिया में स्ट्रॉन्ग हैं और किस एरिया में वीक हैं। और जब अब स्टूडेंट को यह पता चल गया है कि वो किस एरिया में वीक हैं, वो उस चीज पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर स्टूडेंट की एग्जाम से पहले वाली नर्वसनेस खत्म हो जाती है। काफी स्टूडेंट एग्जाम से पहले नर्वस होते हैं, तो मॉक टेस्ट उन्हें अच्छी प्रैक्टिस कराने में हेल्प करता है। इससे स्टूडेंट के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और एग्जाम से पहले जब वो नर्वस होते हैं वो नर्वसनेस खत्म हो जाती है। वो कहते हैं ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो वो है ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस। जब स्टूडेंट मल्टीपल मॉक टेस्ट देते हैं तो उनको यह पता लग जाता है कि वो रियल एग्जाम्स के लिए कितना तैयार हैं। तो इससे उनको अपनी प्रोग्रेस का अच्छे से आइडिया लग जाता है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट देते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और यह भी ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें आप अपने रियल एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ट्राई डिफरेंट वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन। मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छी जगह है जहां आप अपने रिजल्ट की चिंता किए बिना अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज कर सकते हैं, और जो मेथड आपके लिए बेस्ट हो आप उसको रियल एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड। एग्जाम में स्पीड काफी जरूरी होती है, तो आप मॉक टेस्ट में स्पीड का ध्यान रखिए। यहां आपकी स्पीड इंप्रूव होगी तो रियल टेस्ट में भी आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी एग्जाम की स्पीड को बना दीजिए रॉकेट। अगला पॉइंट है, गिव प्रायोरिटी टू क्वेश्चन। मॉक टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि आपको किन क्वेश्चन को पहले करना है। सो बेसिकली आप ये प्लान कर सकते हैं कि जो हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस हो उनको आप पहले निपटा लें और उसके बाद जो टाइम बचे उसमें आप इजी क्वेश्चन कर लें।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।